बंगाल की राजनीति रण तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब जनता की रण वहाँ पे शुरू हो गई है। जनता की रण इसलिए शुरू हो गई है कि जिन लोगों ने टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के विरोध में जाकर जिन्होंने नारेबाजी की थी या तो जिन्होंने वोट दिया है, उनके ऊपर अब वहाँ के लोगों के स्थानीय कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वह उमड़ जाता है। उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, उनके शौचालय तोड़ दिए जा रहे हैं, उनके मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं। हालांकि इसे जाति का तो आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्यकर्ताओं का पार्टी विरोध ज़रूर यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं का कहना या उन कार्यकर्ताओं का जो दर्शा रहा है वो ये है कि ममता के खिलाफ अगर कोई भी जाएगा या वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगेंगे तो उनका यही हाल होगा। ऐसे न जाने कितने सारे घर हैं जो तोड़ दिए गए हैं, और कुछ तो हद हो गई कि जब सड़क पर चलते हुई माँ बेटी को भी रुकाकर माँ से कान पकड़ के उठक बैठक कराया गया। हालांकि लड़के के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई, क्योंकि वह 17 साल की थी और लड़की ने वोट नहीं डाला था। यानी कि वहाँ के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि जिन्होंने भी ममता जी को वोट नहीं डाला है, जो बीजेपी समर्थक थे, उन सभी लोगों को सताना और वहाँ से हटाना या भगा देने का पूरा मकसद बनाकर टीएमसी के कार्यकर्ता उन घरों पर टूट पड़ रहे हैं। मेरा अब सिर्फ एक ही सवाल है कि इस तरह का वीडियो बनाकर वायरल करने वाले इन लड़कों पर केस क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ गए वो नेता जो बड़े बड़े लाखों लोगों की रैलियाँ किया करते थे? आज इनके घरों पर जाकर इनसे इनका हाल क्यों नहीं पूछते हैं कि आखिर में उन्हें क्या हो रहा है? क्या सिर्फ वोट लेने तक की राजनीति की गई थी? अब वहाँ के जो जनता जो बीजेपी के समर्थक थे, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उस व्यवहार के नाते अब वहाँ से कौन सा नेता खड़ा होगा उनकी समर्थन में? आज उनकी जो परिस्थितियाँ हो रही है या उनकी जो हालत हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि उन्होंने ममता के खिलाफ़ आवाज़ उठाई, ममता के खिलाफ़ उन्होंने वोट डाला है। हालांकि नेता अभी तक चुप है, किसी की कोई बोली नहीं निकल रही है, लेकिन आज जो परिस्थिति है वहाँ की, या कह सकते हैं कि जातिवाद की जो लड़ाई शुरू की गई है, वह लड़ाई अब कहाँ थमेगी, किन लोगों की मौत से थमेगी, यह अभी तक आंकड़ा नहीं है। हालांकि ऐसी स्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं से उभर कर बाहर आ ही रहा है बार बार, कि कहीं ना कहीं ये दंगे फसाद हो रहे हैं जातिवाद के नाम पर, कार्यकर्ताओं के नाम पर, राजनीति के नाम पर। और कुछ ऐसे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं वहाँ के दिखा के बहन बेटियों के नाम पर, कि हम उन्हें दिखाना या आपको सुनाना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के हम पुरजोर विरोध करते हैं और निषेध करते हैं, ऐसे वहाँ के मारामारी और दंगाइयों के जो दंगा फैला रहे हैं। हालांकि मेरी यह अपील है कि राष्ट्रपति जी जल्द से जल्द वहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो कि 356 के तहत संवैधानिक वहाँ पे लगाना अनिवार्य हो गया है। मैं अपील करूँगा, और मोदी जी आपसे तो बहुत अपील करूँगा, क्योंकि जो इस समय प्रताड़ित हो रहे हैं वो आप ही के कार्यकर्ता हैं। जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो।